क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी वो अंदर से खाली रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना संसाधनों के भी हमेशा खुश दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों है? आज इस रात से पर्दा उठेगा। खुशी की असली वजह क्या है? तुमने कभी ध्यान दिया है कि कई लोगों के पास अच्छी जॉब, पैसा और घर होने के बावजूद अंदर एक खालीपन रहता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत साधन नहीं होते, फिर भी उनके चेहरे पर सच्ची शांति होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी बाहरी चीज़ों से मिलती है, जैसे कार, प्रमोशन, रिलेशनशिप या सोशल मीडिया से। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दिमाग तुरंत नई इच्छा बना लेता है और इंसान एक न रुकने वाली रेस में भागता रहता है। खुशी एक हुनर है, स्किल है। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक एक्सीडेंट नहीं है। खुशी एक स्किल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। स्कूलों में हमें जॉब पाना, पैसे कमाना और कंपटीशन जीतना तो सिखाया जाता है, लेकिन खुश कैसे रहना है यह कोई नहीं सिखाता। इसी वजह से कई सफल लोग भी अंदर से बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनके पास सक्सेस तो है पर इनर पीस नहीं है। खुशी का असली स्रोत बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। खुशी का असली सोर्स हमारे अंदर ही होता है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसे मेंटल स्टेट कहा जाता है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो माइंड तुम्हें कंट्रोल करने लगेगा, और दूसरों के कमेंट्स या सिचुएशंस तुम्हारी शांति छीन लेंगे। और असली खुशी अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि सही समझ में होती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो यही आपकी असली अचीवमेंट होगी। इसे ढूंढा नहीं बल्कि क्रिएट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है माइंडसेट में बदलाव की। लाइफ बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन फ़र्क यह पड़ता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं, कंप्लेंट करने के नज़रिए से या सीखने के नज़रिए से। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका होता है और सफ़र की भावना होती है। अगली सबसे ज़रूरी बात, तुलना करना छोड़ें। दूसरों से तुलना करने से दिमाग कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे रहेगा ही रहेगा। दलाई लामा कंटेंटमेंट और ग्रेटिट्यूड विकसित करने की सलाह देते हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करें। अगली सबसे ज़रूरी बात आती है ईगो, गुस्सा और करुणा पर। जब इंसान सिर्फ अपने दर्द और स्वार्थ के बारे में सोचता है तो उसका माइंड भारी हो जाता है, और गुस्सा सबसे पहले इंसान की अपनी शांति को ख़त्म करता है। इसलिए एंगर पर कंट्रोल पाना सबसे ज़रूरी है। लास्ट आता है कंपैशन। दूसरों के प्रति हमदर्दी रखने से इंसान का ईगो कम होता है और माइंड हील होने लगता है। आज की फास्ट लाइफ में लोग तुरंत सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन गहरी शांति और रिश्ते समय लेते हैं। हर समस्या से भागने या दुखी होने के बजाय आप जीवन में एक्सेप्टेंस और पेशेंस लाएं।
यह लाइफ में बहुत ज़रूरी है। समस्याएं हमारे लिए टीचर की तरह काम करती है, जो हमें मेंटली मैच्योर बनाती हैं। वास्तविक संबंध और दयालुता सबसे ज़रूरी है हैप्पीनेस के लिए। इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग जुड़े हो सकते हैं, फिर भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं। सच्चे और बिना दिखावे वाले रिश्ते तथा काइंडनेस इंसान के दिल को सुकून और इनर हैप्पीनेस देती है। सबसे ज़रूरी बात यह आती है कि खुशी पाने के लिए दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने माइंड की दिशा बदलनी है। अगर आप अपने माइंड की डायरेक्शन को बदलेंगे तो आपका माइंड कंप्लेंट से ग्रेटिट्यूड की तरफ जाता है और एंगर से कंपैशन की तरफ जाता है। तब ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है।